प्रकार समापन हुआ हमारा यहाँ का कार्यक्रम। सुबह से शाम हो गई सारा विजिट करते करते, और अब हम चले अपने गंतव्य वापस घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बस लगी हुई है, बस में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। सिटी को बसाया गया है। 4 या 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सिटी को बसाया है। बहुत बढ़िया। चले तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर की लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर। ये लोग घूमने आए थे, देखो क्या हालत हो गई लोगों की। सर ऑल वेल। ये हम लोग आ रहा हूँ, यूनिटी ग्लो गार्डन करके है, और ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये 15-16 चीज़ें हैं यहाँ घूमने को। ठीक है, सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी हम लोग जा रहे हैं, आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। और ये लोग पब्लिक थक चुकी है यार। एक आध विजय और करेगा तो भैया हम लोग घुस चुके हैं और थके हारे पहुँचे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। अच्छा काम कर गया। धीरे धीरे कूच करते। अच्छा, अपन लेजर शो भी देखेंगे यहाँ पे। हाँ, पूरा जो है ना इसी मूर्ति के ऊपर होगा लेजर शो। वहाँ से आएगी लेजर पूरा इसके वहाँ तक रहता है, पीछे तक पूरा भर जाएगा। और इतना मतलब सटीक वो है ना कि उसके जो हाथ है, जो कपड़ा है, पूरा ऐसा लगता है मतलब कितना परफेक्ट है। देखते हैं जो लाइट है पूरी रूमी पे वैसा सेट करते हैं। भैया देखिए, हम लोग सरदार धाम में लाइन में लगे हुए हैं भक्ति धाम के लिए। वेरी गुड, कीप इट अप। कुछ देर में हम लोग पहुँचेंगे लिफ्ट पे। अरे जगह अब देखो, हम गर्मी गई, अब ठंडी लगने शुरू हुई। शाम को मस्त मौसम हो जाएगा। चलिए सर, फाइनली हाँ फाइनल एंट्री इनसाइड। अपना ग्रुप में रहना पड़ेगा ना इसमें भी। नहीं, अब क्या ग्रुप है, अब खत्म। अब 6 जना ग्रुप नहीं है ना, वहाँ भी चेक करेगा। क्या टिकट जोड़े रखी पड़ सकता? हाँ तो भी जा जाओ, 6 लोग इधर, 6 लोग। मैं आपके साथ हूँ, सर को मत छोड़ना। तो मैं ठहरो तो मैं इधर भी आ जाता हूँ। हाँ तो उधर आ जाता हूँ। सुंदर। पंकज सर अपना और करते हैं जैसे करिए। वो मुझे फोटो खिंचवा दो, स्कैन वहीं दिखा दूंगा, स्कैन कर लो भाई। तो यार दिन भर की मशक्कत के बाद हम लोग किसी को चलना नहीं हो तो उसके ऊपर से जा सकता है, एस्केलेटर है उधर हॉरिजॉन्टल वाला। सर चलना नहीं हो तो चलना। 6 के साथ में ये देखो तो चलेगा। देखो चलो खींचो। हाँ यहाँ से ले वो ठहरो। ये रही नर्मदा नदी और वो बांध, और इसके साथ में आप देख सकते हैं एक सुंदर सी कलाकृति दिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। सोबर मस्त। आ गए हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी, थके हारे सुबह से घर से निकले हुए थे यार। सनसेट का हम लोग वेट कर रहे थे, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा क्राउड है। अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर के सीधे नीचे, और ये कलाकृतियाँ दिखाई गई है कि मोदी जी कैसे यहाँ पे आए थे। एंड डिसाइडेड टू फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था।
पास। फिर इसको ऊपर बनाया। अच्छा, वो तो पूरा पार्ट ही बनाया होगा ना लेजर शो। नहीं नहीं, तो बनाया गया। के सामने उसका टिकट सब कुछ ऑनलाइन है। ये हम ऑफलाइन लोग कुछ नहीं है। सरदार पटेल के पैर ऑफलाइन के भी नीचे मिलते खड़े हैं, ऑनलाइन कर लो बेटर है। और एक लिफ्ट से यहाँ क्या है चक्कर की वो तो कैश नहीं लेते। उनके मतलब जहाँ भी ऊपर जाती है ये बहुत खास है। तो देखते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है। क्राउड, माय गुडनेस यार, आधा घंटा 45 मिनट से हम लोग लिफ्ट के लिए खड़े थे लाइन में। 6 लोगों को अलाउ किया है और अब लिफ्ट का देखते हैं कि कितने देरी से लिफ्ट ले जाते हैं। काम कर सर जल्दी कर। चालीस माला 40 हाँ फटाफट। कितना जल्दी आ रहा है। मूर्ति के अंदर वाह, ये चेस्ट है ना उनका, वो बैठा हुआ बंदा। पिछली बार आया था हमें अपना बस वहीं पर वो डैम देखो, डैम के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है। अब इतनी हाइट पे हो देखो, पूरा माउंट के लेवल पे, माउंटेन के लेवल पे। 40 इतनी जल्दी एक्सप्रेस लिफ्ट। ये रहा डैम, ये हम खड़े हैं अभी। ओह नीचे भी गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये है इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया है ये। चलने की तैयारी दिखा सकते हो, मजा आ गया। ये दिखता है अच्छा कंस्ट्रक्शन पूरा वहाँ से। ओके, दिस वन इज सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, दिस वन इज सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है। गुड, ओके। ये इंटीरियर जो कंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं सरदार पटेल का, ये पूरा मूर्ति के अंदर कैसा बनाया है, तब जाके मूर्ति खड़ी है देखो। कि स्टैचू के नीचे का सारा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ऐसे। और ऊपर से सिर्फ लेवलिंग किया गया उनकी प्रतिमा दी गई है, और ये भी एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वेरी गुड। पब्लिक बैठी हुई है लेजर शो के लिए, देख सकते हो आप। और वी आर रेडी फॉर द लेजर शो एट सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे सारा कुछ लेजर के द्वारा है। थोड़ा और अंधेरा होगा फिर लेजर शो स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइट हो गई ऑफ और स्टार्ट होने वाला लेजर शो। लाइट वाइट लगे ना उधर। तो भैया अंधेरा हो चुका है और
तैयारी हो गई लेजर शो की। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ बरसों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों
स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6वीं हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में बधी है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है।
इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। सामान और मेहनत लगी है। 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल्ड फोर्स और कई लाख मानव केवल 46 महीने। शिवकार की एक अनोखी अद्वितीय विशाल प्रतिमा जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। 46 महीनों तक लगातार बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया। भारत की नई पहचान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। अच्छा